औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। चलिए आज बात करते हैं जो स्कैम्स और जो चल रहे हैं ना, जो फ्रॉड लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जितने लोगों ने कोशिश की है वो मैं आपसे वो शेयर करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कई दिन पुरानी बात है, मैं जैज़ कैश से कुछ कभी कभार छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस कुछ करता हूँ। कोई बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन ये कि चंद हज़ार रुपए कहीं भेज दिए, वसूल तो नहीं होते, भेज नहीं होते हैं अक्सर। एनीवे, एक शाम को मैंने 2 ट्रांजैक्शंस की जैज़ कैश से, यानी कुछ पैसे मैंने एक को भेजे, कुछ पैसे मैंने एक को भेजे। बहुत बड़ी रकम नहीं थी, चंद हज़ार रुपये। और मैं जब सो गया तो कोई 11 साढ़े 11 बजे somebody called me and मैं ऑलरेडी नींद में था। तो मैंने खैर सुना, उसने कहा जी मैं जैज़ कैश से बोल रहा हूँ, आपने शाम को 2 ट्रांजैक्शंस की थी 2 लोगों को कराची में और ये फैक्ट था, और अब आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं। वो भी ठीक था, ठीक है कि एग्जैक्टली उसने कहा कि जी आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े। मैंने कहा अच्छा फिर, कि जी वो आपकी 2 ट्रांजैक्शन जो थी ना वो थ्रू नहीं हो सकी, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप दोबारा उनको, मैं यूँ करूँगा। उसने मुझे कुछ कहा, अच्छा मैंने जैसे कहा मैं आधा नींद में था, मैंने कहा यार मैं इस वक्त तो कुछ नहीं करूँगा, रात के इस पहर में, सुबह बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने फ़ोन बंद किया और मैं सो गया। सुबह सवेरे फिर कॉल आ गई उसकी और फिर वही गुफ्तगू। मैंने कहा अच्छा यार क्या करना है। अच्छा मैं भी काइंड ऑफ मैंने कहा अच्छा भी इतनी इसके पास ख़बर है तो ये जैज़ कैश से ही बोल रहा होगा कि मेरा बैलेंस भी बता रहा है, ये भी बता रहा है 2 ट्रांजैक्शन आपने की हैं। तो वो खैर उसने मुझे कहा कि जी आप ये ट्रांजैक्शन एक जो है ना इसको यूँ कर दीजिए, इस नंबर के थ्रू फलां कर दीजिए। आई डिड इट ऑनेस्टली। वो चंद हज़ार रुपये मैंने भेज दिए दोबारा। दूसरी पे मैं ठिठक गया और मैं रुक गया, मैंने नहीं की। और उसके बाद उसने इंसिस्ट किया, 3-4 दफ़ा कॉल किया कि दूसरी भी कर दें। मैंने कहा नहीं यार, मैं अभी आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, मैं ज़रा थोड़ा सोच लूँ उसके बाद करूँगा। वो ज़ाहिर है वो चंद हज़ार रुपये मेरे ज़ाया हो गए। वो ले गया, ठीक है। अच्छा मैं चूँकि ये इस तरह की चीज़ थी तो मैंने जैज़ कैश से, जैज़ वालों से मैंने रुजू किया। मैंने उन्हें ये लिख के भी भेजा है कंप्लेंट में। मैंने कहा जी ये हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई शख्स है आपके यहाँ जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन रखता, ठीक है, और उसको आप देखें, चेक करें अपने एंड पे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जी हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता, हमारा तो सिस्टम इतना पक्का है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी मैं जो कह रहा हूँ वो सरासर गलत है और लिहाजा उनका सिस्टम बड़ा जनाब परफेक्ट है। आई डिडंट टॉक टू देम फर्दर। मैंने कहा बेकार है इनके साथ मगजमारी करना। मैंने फिर ये पिछली गवर्नमेंट थी तो मैंने वो सिटीज़न पोर्टल पे जाके FIA को मैंने उस पर एक डाल दी, मैंने उसके ऊपर अर्ज़ी। FIA ने कई दिन तो जवाब ही नहीं दिया। उसके बाद उनका एक चंद लाइनों का जवाब आया कि जी आप फ़लाँ जगह आके तो अपनी शिकायत के बारे में बात करें। वाई, क्यों मैं फ़लाँ जगह आके बात करूं जी? आपने जो पोर्टल बनाया है तो इसीलिए बनाया है ना कि लोग घर बैठ के कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगर आप वो फ़ायदा नहीं दे रहे तो फिर उस पोर्टल को बंद कर दीजिए फिर आप। बहरहाल मैं नहीं गया और वो किस्सा ख़त्म हो गया। ये तो एक वाक़या था ना, मुझे भी ज़ाहिर कान हो गए। उसके बाद मैं भी सुधर गया। मैं भी BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कई मरतबा मुझे कॉल आई और कोई बहुत ही यानी कोई बड़े फजूल से लहजे में गुफ्तगू करता है जैसे कोई बहुत ही अनपढ़ आदमी हो कि जी आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25,000 रुपये का इनाम निकल आया। तो मैं भी फिर अब उसको वही जवाब देता हूँ कि अच्छा जी बड़ी खुशी की बात है, आप ही रख लें। फ़ोन बंद हो जाता है। मेरे पास कुछ कॉल्स आई हैं जिस पे बाकायदा नंबर डिस्प्ले होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बाकायदा लिखा आ रहा होता है फ़ोन पे, और वो कहते हैं कि जनाब आपका अकाउंट जो है वो फ़लाँ वजह से वो उसको बंद कर दिया गया है, अब आप उस पर ये कार्रवाई करेंगे, फ़लाँ करेंगे तो वो करेंगे। अब मुझे पता है चूँकि ये सब फ्रॉड है, लिहाजा मैं उनको कोई छोटा मोटा जवाब दे के उनको जवाब दे देता हूँ। फैसल बैंक, दूसरे बैंक, हर बैंक से, फैसल बैंक से तो मुझे यानी बाकायदा ऊपर फैसल बैंक डिस्प्ले हो रहा होता है।
और उस पर इसी तरह की कॉल आती है कि जी ये है फ़लाँ है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है जी, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है जी, आप यूँ करें जी, अपना मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मैंने जैसे कहा ना, तो एक ये किस्म है, यानी BISP है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैंकों वालों की तरफ से फ़ोन्स हैं। फिर एक दिन मुझे कॉल आई कि जी मैं फ़लाँ थाने का SHO बोल रहा हूँ। अच्छा जी, हमने आपके ना, उसे नहीं पता मेरा नाम क्या है, उसने एक रैंडम कॉल की, नाम भी नहीं लिया मेरा, कि जी वो हमने आपके भतीजे को पकड़ लिया है, तो अब आप कुछ करें उसके बारे में, तो वरना फिर हम उसके साथ जो करेंगे वो करेंगे। मेरे अल्लाह का शुक्र है भतीजे हैं लेकिन मैंने उसे कहा यार मेरा तो कोई भतीजा ही नहीं है, आपने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया। कॉल बंद हो गई। ये कॉल्स भी कई दफ़ा आ चुकी हैं, मुख्तलिफ थाने बदल बदल के, मैं फ़लाँ से बोल रहा हूँ, भांजा पकड़ लिया, बेटा पकड़ लिया है, फ़लाँ कर लिया है, यूँ हो गया, वो हो गया। ये भी किस्से चल रहे हैं, और ये सब ऑब्वियसली ये सब फ्रॉड हैं। इसी तरह से अजीब अजीब किस्म की गुफ्तगू निकाल। हाँ, एक और होती है कि कॉल आएगी कि वो मामू मैं तो जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे पकड़ लिया पुलिस ने। वो भाई कौन हैं आप? मामू आपने मुझे पहचाना नहीं? कमाल है, आप मुझे पहचान नहीं रहे, मैं मुश्किल में फंसा हूँ, मुझे आप पहचान नहीं रहे। ओ यार अपना नाम तो बता दो। कि जी आप मेरा नाम भी अब पूछेंगे, नाम बताने का टाइम नहीं है, आप जल्दी से मुझे 10,000 रुपये भेजें, आप जल्दी से इस नंबर पे। सब फ्रॉड है। अगर आप, और कई लोग भेज चुके हैं और काफ़ी पैसे भेज चुके हैं इस तरह के नामों पे। वो सोचते हैं कि अच्छा यार ये आवाज़ तो मेरे फलां भांजे की लग रही है शायद, और वो अपनी तरफ से अस्यूम करके भेज देते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है, और ये यानी बड़ी सक्सेसफुल कैटेगरी है। कई दफ़ा मुझे भी फ़ोन आ चुके हैं कि वो यूँ हो गया, फ़लाँ हो गया, मैं ये हो गया, तो ये, और वो इसी तरह क्या आपने मुझे पहचाना ही नहीं जी, कमाल है जी। अच्छा फिर ये होगा, एक कॉल आएगी जी अमेरिका का नंबर डिस्प्ले हो रहा है फ़ोन। अच्छा जी, एक साहब की मुझे कॉल आई कि मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी खुशी की बात है, अपना नाम तो बता दें। कि मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ, कुछ नाम भी उन्होंने बताया। तो आपने पहचाना नहीं मुझे? मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, पहचाना नहीं मैंने अभी। कि अच्छा कोई बात नहीं, पहचान लेंगे आप। ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान आना है, तो मैंने आपके लिए कई गिफ्ट ख़रीदे हैं, कुछ घड़ियाँ ख़रीदी हैं, कुछ परफ्यूम ख़रीदे हैं। मैंने कहा अच्छा चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जब आप आएंगे फिर मुलाकात करेंगे। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ज़ाहिर अगला मामला ये होता है कि जी आप कुछ अब मेरी खिदमत करें, या जो भी होगा तरीक़ेकार। ज़ाहिर है ये सब फ्रॉड है ना, ये जो नंबर डिस्प्ले होते हैं ये फ्रॉड है। ये सब टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए नंबर डिस्प्ले होते हैं। ये इसके अलावा भी शक्लें, यानी इस वक्त हमारी शायद बेशुमार कौम, मैं नंबर तो नहीं बता सकता कितने % लोग इस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद इसी काम पे लगी हुई है। यानी एक तो वो लोग हैं ना सड़कों पे डाके डाल रहे हैं, जो पिस्तौल दिखा के जो मोबाइल छीन रहे हैं, जो लोगों के पर्स वॉलेट छीन रहे हैं, वो अलग हैं। ये वो हैं जो कहीं ना कहीं बैठ के और इंटरनेट और इसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, वो घर बैठे आपसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, और बेशुमार लोगों से वसूल कर चुके हैं, और बेशुमार लोगों से कर रहे हैं हर रोज़। तो मैं ये सारी तकरीर का मकसद ये है कि ये बिल्कुल सारी की सारी जितनी भी, जो भी आपसे कहता है, जो भी आपसे आगे रोना रोता है, और जो भी कह दे कि यूँ हो गया, अकाउंट क्लोज़ हो गया, फ़लाना हो गया, मैं आपका भांजा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं भतीजा हूँ, मैं आया था मेरी जेब कट गई है, मेरे पास किराया नहीं है, व्हाटएवर, ये सब का सब फ्रॉड है। टोटल 100% मुकम्मल तौर पे इस पर कतअन यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी लोगों ने ये यहाँ तक हुआ है कि उन्होंने पैसे भेजने के बाद एक्चुअली अपने भांजे को फ़ोन किया और पूछे यार तू खैरियत से तो है, क्या हुआ था? उसके जो असल नंबर था उस पर उसने कहा हाँ जी मैं तो घर में सोया हूँ ठीक है। तो प्लीज़ देखिए, इन लोगों से, चूँकि हमारा तो सिस्टम ब्रोकन है ना, हमारे यहाँ तो लॉ इन्फोर्समेंट तो अब आपको पता ही है जिस हाल में है, तो हम तो किसी को पकड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, और वी रियली डोंट नो कि कौन कौन शामिल भी है इसके अंदर। और वो जो पुलिस वाला कॉल करता है कि मैं फ़लाँ थाने से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो असली पुलिस वाला है कि नकली पुलिस वाला है, लेकिन कोई भी कहाँ भी कौन शामिल है हम नहीं जानते। तो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लीजिए आप, और बहुत ज़्यादा कीजिए। किसी जो मैंने कहा ना, जो भी वो कह दे ये हो गया, फ़लाँ हो गया, आपका बेटा पकड़ लिया है, अस्पताल में है, उसका बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ है, फौत होने वाला है, फ़ौरन पैसे भेज दें, तो पैसे नहीं भेजने। आप उसे कहें अस्पताल का नाम बता दो, मैं अभी पहुंचता हूं यार, ये तो बड़ी सीरियस बात है,
अभी मुझे बताओ कौन से अस्पताल में मैं अभी पहुंचता हूँ, या जहाँ भी है, जो भी है, पैसे नहीं भेजने। ये बस एक लाइन याद रखनी है आपने कि कोई सीधा हो जाए, कोई उल्टा हो जाए, कोई जो मर्ज़ी आपके सामने तकरीर कर दे, बुरा भला कह दे, आपको गुस्सा कर ले, आपको धमकी दे दे कि नहीं करेंगे तो यूँ हो जाएगा, तो आप किसी सूरत पैसे नहीं भेजेंगे किसी को, ना उसकी हिदायत पे अमल करेंगे कि मैं आपको कोड भेज रहा हूँ, ये कोड आप मुझे वापस कर दीजिएगा, या आप अपना कोड, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप अपना कोड डाल दीजिएगा, आपके अकाउंट खाली हो जाएंगे और आप बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि ना किसी की हिदायत पे अमल करना और ना किसी को पैसे भेजने, क्योंकि रियल हालात में, सही हालात में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई बैंक आपको लिंक नहीं भेजता इस तरह का, कोई और इदारा आपके साथ नहीं करता। ये सब के सब ये उसी चक्कर में हैं कि किसी न किसी तरह से आम आदमियों को लूट लें। सो प्लीज़, ये मेरी और आपकी ये भी एक बहुत बड़ा इस वक्त जो स्टोरी है और बहुत बड़ा जो हमें थ्रेट है सारा वक्त। देर होता है ना, कभी आप थोड़ा वीक मोमेंट में होते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आप कहीं फौरी तौर पे कहीं हो सकता है आपको लगे कि नहीं यार, वाकई मैं ऐसे ही पैसे बचाने की खातिर कहीं बहुत बड़ा नुकसान ही ना हो जाए मेरा, लेकिन नहीं होगा। तसल्ली रखिए, आप पहले तसल्ली कर लीजिए और ये यकीन रखिए कि इस तरह के कामों से कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए, अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक हम सबको हिफाजत में रखे, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।